नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है न्यूज़ रूम। इस न्यूज़ रूम के सेगमेंट में हम आपको मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। तो चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो मध्य प्रदेश के दमोह से आ रही है, जहाँ का एक स्कूल गंगा जमुना स्कूल पिछले दिनों से काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर जो मेरिट में आई जो छात्राएँ, इसमें मुस्लिम छात्राएँ भी हैं और हिंदू छात्राएँ भी हैं। तो इसमें हिंदू छात्राओं को भी जब मेरिट लिस्ट का उन्होंने फ़ोटो जारी करा बधाई देने के लिए, तो उसमें हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाकर दर्शाया गया था उस फोटोज़ में। इसके बाद ये मामला उठा था और सोशल मीडिया पर यह फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुआ था। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसके बाद सीएम ने खुद इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं और जाँच के बाद ये मामला निकल कर सामने आया है कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य जो है वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुई हैं, हिंदू से मुस्लिम बनी हैं और स्कूल संचालक के पास हज़ारों एकड़ की ज़मीन मिली है। ऐसी उनके पास से जानकारी आ रही है कि उनके पास हज़ारों एकड़ में ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। और बताया जा रहा है कि स्कूल को जब जांच बिठाई गई है उस स्कूल पे, तो वैसी जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि हाँ, स्कूल में जो प्राचार्य है और स्कूल के जो लोग हैं स्टाफ, उनको विदेशी फंडिंग भी होने की इसमें संभावना जताई जा रही है। और बाल आयोग की टीम को कई इसमें अहम सबूत भी मिले हैं इसको लेकर। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की महिला टीचर को धर्मांतरण करके उन्हें मुस्लिम बनाया गया और स्कूल के प्रिंसिपल खरे थी, उनका सरनेम पहले खरे था और उसके बाद वो अफसरा शेख बन गई हैं। इतना ही नहीं, आयोग की टीम ने स्कूल के संचालक के पास हज़ारों एकड़ की ज़मीन भी प्राप्त की है। उनको कई ऐसे सबूत मिले हैं, कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें जानकारी निकल के सामने आई है कि इनके पास बेशकीमती ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। अब इसके बाद जांच के बाद जब आयोग इस पर जांच कर रहा है, सीएम ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था और जांच के आदेश दिए थे, तो उसके बाद मामला सामने आ रहा है कि इस पर विदेशी फंडिंग की जाती थी और यहाँ पर जो है धर्मांतरण का भी मामला सामने आया, जिसके बाद ये मामला जो है काफ़ी गर्माता जा रहा है। दूसरी खबर जो है वो है बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क से। यहाँ पर पूर्व वन परिक्षेत्र के कोहरा ग्राम के समीप झीरिया के पास कल ग्रामीणों ने एक बाघ को घायल अवस्था में देखा था और जिसकी देर शाम मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाघ काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और चलने में असमर्थ दिखाई दे रहा था, साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य वन्य प्राणी ने उसके साथ लड़ाई के दौरान बाघ जो है चोटिल हो गया था और उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण वो घायल हो गया था और इसी के चलते उसकी मौत हो गई है। अब बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद वन विभाग की टीम लगातार बाघों पर नज़र बनाए हुए है और वन विभाग के मुताबिक बाघ की उम्र जो बताई जा रही है वो 13 से 14 साल के करीब बताई जा रही है और बाघ की उम्र लगभग इतनी ही होती है। तो वन विभाग की टीम के अनुसार बाघ अपनी उम्र पूरी कर चुका था, जिसके कारण उसकी स्वास्थ्य में जो है खराबी हुई थी और इसी कारण उसकी मौत हो गई है। और इस मामले में वन विभाग ने रेस्क्यू कर बाघ के शव को बरामद कर लिया है और उसके पीएम होने के बाद ही मौत की असली वजह जो है वो सामने आ पाएगी वन विभाग की टीम के अनुसार। वहीं मध्य प्रदेश के इस बार जो आज 4 जिलों में बड़े सड़क हादसे होने की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें सिंगरौली में एक माँ बेटी की मौत हुई है और शाजापुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हरदा में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नागदा के सड़क हादसे में 7 यात्री जो है वो घायल हुए हैं। पहला मामला जो सड़क हादसे का आया है बड़ा बदलेश का, वो आया है सिंगरौली जिले से, जहाँ पर एक हाईवा की टक्कर से माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। और घटना बताई जा रही है कि माड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार की है। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने यहां पर हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया और इसके बाद हंगामा शांत कराने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां के लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। और बताया जा रहा है कि वहां पर एसडीओपी और तमाम अधिकारी भी पहुंच गए थे और जिन्होंने वहां पर मामला शांत कराया। दूसरा जो हादसा हुआ है वो शाजापुर जिले में हुआ है। बताया जा रहा है कि शाजापुर जिले से निकलने वाले आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है और रोजवास टोल नाके के समीप वृंदावन से इंदौर जा रहे कार सवार लोग यहां पर हादसे का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अर्टिगा कार चालक ने बाइक सवार को बचाने में वह अपना संतुलन खो बैठा और कार पलट गई, जिसके बाद कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरा जो हादसा बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हुआ है और बीती रात को जिले के रहटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मगरदा के पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें कि 2 बाइक सवारों में से एक बाइक सवार की मौत हो गई है और सुबह मृतक के शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मामला कायम कर हादसे की जाँच भी शुरू कर दी है और अस्पताल को जो पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुरली खेड़ा गाँव के निवासी लक्ष्मण पिता बाबूलाल, जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, वो पेशे से मिस्त्री का काम करता था।
2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक व्यक्ति की उसकी मौत हो गई है। चौथा जो हादसा हुआ है वो मध्य प्रदेश के नागदा के, उज्जैन जिले के नागदा में हुआ है। यहाँ पर नागदा में स्टेट हाईवे 17 नागदा उन्हेल मार्ग पर खड़े ट्रक में एक यात्री बस जा घुसी है। इस हादसे में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं बस भोपाल से उदयपुर जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाधित मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया है। यहाँ पर जाम लग गया था घटना के बाद से, और घटना देर रात क्षेत्र की बताई जा रही है। इसमें 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका सभी का इलाज जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि उज्जैन में एक बार फिर चुनाव के पहले कालियादेह गेट से इमली चौराहे तक के बीच की जो सड़क है उसका चौड़ीकरण का काम होना है, और इस मार्ग में करीब 439 मकानों और दुकानों को तोड़ा जाएगा। तो चुनाव के पहले इस तरह की बड़ी कार्यवाही चुनाव पर काफ़ी गहरा असर डालती हुई बताई जा रही है। और चौड़ीकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि चौड़ीकरण सबसे पहले प्रभावशाली जो वहाँ के जो रसूखदार लोग हैं उनके मकान इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, और सबसे पहले उनके मकानों पर ही कार्यवाही की जाएगी। और बताया जा रहा है कि चुनाव के पहले इस तरह की कार्यवाही हो रही है, इसके बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है कि इतने ज़्यादा लोगों के मकान, करीब 439 लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ा जाएगा। तो इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है और इससे वो बीजेपी सरकार को घेरने का काम भी कर रही है। बताया जा रहा है कि कालियादेह गेट से इमली चौराहे के बीच चौड़ीकरण को, मतलब इस सड़क के चौड़ीकरण के, इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग जो है लंबे समय से उठ रही थी, जिसके बाद अब इसको चुनाव के पहले किया जाना है। और विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा चौड़ीकरण के वादे तमाम बार किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है अब ऐसा फैसला हो चुका है कि अब ये मकान यहाँ के तोड़े जाएंगे। तो इसको लेकर काफ़ी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। वहीं अगली खबर और आखिरी खबर हमारे पास है कि इंदौर के परदेशीपुरा थाने में से आ रही है कि यहाँ पर एक जो प्रधान आरक्षक, महिला प्रधान आरक्षक है, वो एक ड्यूटी के लिए अपनी तत्परता से निभाते हुए इतनी गई कि उन्हें अपने 6 साल की, मतलब बुखार में तड़पती हुई बेटी को वो अपने साथ लेकर गई और सूरत से एक नाबालिग को दस्तयाब करके इंदौर लाई है। मामला पूरा दरअसल ये है कि इंदौर के परदेशीपुरा थाने में 10 दिन पहले एक नाबालिग को धमकाकर उसका अपहरण करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि नाबालिग का मामला था तो इसलिए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच जारी रखी थी। तो इसके बाद आरोपी की लोकेशन जो है गुजरात के सूरत की बताई जा रही थी, वहाँ सूरत की लोकेशन मिली थी और यहाँ से नाबालिग लड़की को बरामद करने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी को यहाँ पर जाना ज़रूरी था। महिला एसआई की छुट्टी में होने के कारण केस की विवेचना जो है महिला प्रधान आरक्षक को दी गई थी, जिसका नाम रेखा कनासिया बताया जा रहा है। और इसके बाद महिला प्रधान आरक्षक वहाँ गई। इस समय पे उनकी बेटी जो है 6 साल की, उनकी खुद की भी बेटी है जो बुखार के कारण बीमार थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को इतनी तत्परता से निभाती हुई गुजरात के सूरत गई अपनी बेटी को अपने साथ लेकर, और वहाँ से नाबालिग को दस्तयाब करके यहाँ पर इंदौर लेकर आई हैं। बताया जा रहा है कि 26 मई की दोपहर इलाके में जो नाबालिग का अपहरण हुआ था, जिसके बाद महिला प्रधान आरक्षक अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपनी 6 साल की बुखार से बीमार बेटी को अपने साथ लेकर सूरत लेकर गई और फिर वहाँ से नाबालिग को भी दस्तयाब करके सकुशल इंदौर लेकर आई हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को हम रोजाना आप तक पहुँचाते रहेंगे, उसके लिए आप देखते रहिए MP न्यूज़। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।